गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल हमने आर्टिकल का एक पार्ट पढ़ा था। आर्टिकल किसे कहते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग क्यों किया जाता है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। उन प्रकार को जब आप ठीक से देख लेते हैं तब आज आर्टिकल पार्ट 2 आपके सामने मैं लेके आया हूँ। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि कल आपको याद होगा कि एक आर्टिकल को आपने दो पार्ट में, एक इनडेफिनेट और एक डेफिनेट, दो पढ़े थे। इनडेफिनेट के अंदर जहाँ डाउट होता है तो कॉमन नाउन सिंगुलर होता है, तब आप ए और एन का प्रयोग करते हैं, और डाउट जो ही हट जाता है, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वो डेफिनेट हो जाता है और द का प्रयोग होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे इसके पहले वाले वीडियो में थी वो ये थी, क्या मेरे स्टूडेंट्स आर्टिकल जहां प्रयोग किया जाता है इस प्रश्न के बारे में जानते हैं? जी, एक नाउन के पहले। तो क्या उनको पूरे कितने प्रकार के नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, पता है? ठीक है। फिर किस नाउन के पहले आर्टिकल आते हैं, कैसे आते हैं? कॉमन नाउन, काउंटेबल, सिंगुलर, तब आप ए और एन के लिए मूव करते हैं। आज मैं आपको इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्या क्या उसमें ध्यान देने वाली बात है, क्या एक्सेप्शंस है, मैं आपको बताना चाहता हूं। चलें, गुड। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल आज केवल इनडेफिनिट, इनडेफिनिट के अंदर आर्टिकल इनडेफिनिट ए, आर्टिकल इनडेफिनिट एन, इनको जब भी आपने प्रयोग करना है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका जो कॉमन नाउन सिंगुलर है उनमें जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जो उच्चारण हो रहा है, वो किसका है? क्या मतलब? pronunciation of consonant, pronunciation of consonant, not the use of alphabet A B C D, no, pronunciation, countable singular common noun, pronunciation of consonant। ठीक है फ्रेंड, इधर देखिए कॉन्सोनेंट में मोहन इज डैश बॉय, बॉय कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ए का प्रयोग हो गया। अब हमें साथ में ध्यान रखना है कि बॉय कॉमन नाउन है और कॉन्सोनेंट का प्रयोग हो रहा है, हमने ए का प्रयोग कर दिया। लेकिन मेरा दूसरा एग्जांपल आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि नाउन तो बॉय है लेकिन बॉय से पहले एक एडजेक्टिव और आ गया, तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल जब यूज होगा तो होगा तो उस नाउन के लिए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन है वो एडजेक्टिव से काउंट होगा। कैसे होगा? आइए, पहले वाला था मोहन इज अ बॉय, ठीक है, लेकिन आगे देखिए आप, मोहन इज इंटेलिजेंट बॉय, है तो बॉय, बात तो क्वालिफिकेशन तो बॉय की जा रही है, लेकिन कौन सा? इंटेलिजेंट बॉय। यहां पर एडजेक्टिव इंटेलिजेंट, तो प्रोनाउंसिएशन यहां से काउंट होगा, देखिए यहां से, तब इंटेलिजेंट में एन, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल, काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन हो और वोवेल का प्रोनाउंसिएशन हो, ये देखिए ई, इंटेलिजेंट, तो मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। दोनों सेंटेंस देख रहे हैं आप, ए बॉय एन इंटेलिजेंट बॉय, एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन काउंट होगा लेकिन क्वालिफिकेशन बॉय की है। फिर एक और देखें कि अगर जो नाउन है उसके लिए आप आर्टिकल सप्लाई कर रहे हैं इनडेफिनिट और उससे पहले एक एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव के और पहले एक एडवर्ब है, तो आप एडजेक्टिव को भी भूल जाए और नाउन को भी भूल जाए। एडवर्ब के प्रोनाउंसिएशन के आधार पे आर्टिकल इनडेफिनिट ए या एन सप्लाई होगा। कैसे होगा? इसमें देखिए आप, मोहन इज डैश वेरी इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ बॉय नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, तो यहाँ पर ये वर्ब
कॉन्सोनेंट के कारण मोहन इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। देखा तीनों एग्जाम्पल आपने। मैं इनके माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि एक कॉमन नाउन जब सिंगुलर आता है तो उसके आगे कोई चीज नहीं है तो प्रोनाउंसिएशन उस नाउन का काउंट होगा। अगर उससे पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन काउंट होगा, और उससे एडजेक्टिव से ही पहले कोई एडवर्ब और है तो उसका प्रोनाउंसिएशन काउंट होगा। यानी आर्टिकल के जस्ट नियर में जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन काउंट होगा। ये मैंने इन 3 एग्जांपल से आपको ए और एन का यूज बता दिया है। ये तो आपको क्लियर है कि कॉन्सोनेंट जब भी प्रोनाउंसिएशन में आएंगे तो ए का प्रयोग होगा, प्रोनाउंसिएशन में वोवल का अगर यूज होता है तो एन का प्रयोग होगा। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब हम कुछ थोड़े रूल्स लेकर के भी चलेंगे कि ये जब है तो अब क्या क्या ध्यान रखेंगे, कैसा प्रयोग करेंगे इनका। तब आप देखेंगे यहां पर कि एक यहां सेंटेंस आया है, हॉर्स इज एनिमल, घोड़ा पशु। ठीक है, तो यहां पर ये हम मान के चलते हैं कि संपूर्ण संसार के घोड़े और सारे के सारे घोड़े पशु है। इसका आशय ये है। तो इंग्लिश में नियम जो रूल है उसका मैं आपको एक मीनिंग निकाल के बताता हूं। क्या कि जब कभी भी प्लूरल्स को एक सिंगुलर क्लास में सिंगुलर नाउन के रूप में पूरा जाति या समुदाय का जो रिप्रेजेंटेशन करता है सिंगुलर, तो उसके आगे इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। यानी एक घोड़ा एक पशु है, यानी संपूर्ण घोड़े सब के सब पशु है। ए हॉर्स इज एन एनिमल, कॉन्सोनेंट ए, वोवेल एन, और इस सेंटेंस का मतलब है सभी घोड़े। है तो सिंगुलर, लेकिन यहां पर हम लिख देते हॉर्सेज और यहां लिख देते एनिमल्स। तो न तो यहां पर क्योंकि प्लूरल हो जाता तो इनका मीनिंग सभी घोड़े हो जाता, तो ये ए भी कट हो जाता, एन भी कट हो जाता। प्लूरल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग दिया हुआ हो लेकिन उसका मीनिंग जब निकल रहा है, जाति रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो फिर हॉर्स के लिए ए और एन है वो एनिमल के लिए प्रयोग हो गया। ठीक है, आगे चलिए। जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नाउन, कॉम्प्लीमेंट पता है ना, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़ा है, यानी उसका पर्यायवाची। तो जब कभी भी एक नाउन का कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट में अगर नाउन है तो उस नाउन से पहले सिंगुलर आर्टिकल इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। वो कैसे होगा? रवि ये नाउन है, ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट देखिएगा इंजीनियर, तो रवि इज एन इंजीनियर। जब जब कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन आएगा तो उसके आगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए या अथवा एन का प्रयोग किया जाएगा। फिर आगे देखें व्हाट, यहां जब विस्मयबोधक वाक्य होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जहां आते हैं, है ना, व्हाट डैश डैश ब्यूटीफुल सीन, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल, यानी कि उस एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है, सॉरी एडवर्ब, उसके बाद और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग हो। व्हाट ए फाइन वेदर, तो यहां पर वेदर के लिए आर्टिकल आ रहा है लेकिन फाइन एडजेक्टिव के कारण ए का प्रयोग हुआ है, एक्सक्लेमेटरी। अच्छा, सरनेम अगर किसी का हो, ठीक, कैसे, कैलाश, उसका सरनेम है आशिया, लेकिन कैलाश के कारण कंफर्म हो गया, सब जान गए, लेकिन कैलाश को हटा दे, आशिया, तो आशिया तो बहुत सारे, तो कहते हैं कोई प्रॉपर नाम जो सरनेम के हिसाब से लिखा गया है तो उस सरनेम से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। कैसे, देखिएगा, मिस्टर गुप्ता विजिटेड मी, मिस्टर गुप्ता यानी कोई एक गुप्ता, इतने गुप्ता है उनमें से, तो यहां पर देखिए ए मिस्टर गुप्ता, ये है तो मिस्टर गुप्ता प्रॉपर नाम का सरनेम, अशोक गुप्ता, महेश गुप्ता, सतीश गुप्ता, लेकिन यहां उसका नाम नहीं आया, केवल सरनेम है। तो जब भी सरनेम है तो इंडेफिनिट आर्टिकल का है। तो ए मिस्टर गुप्ता विजिटेड मी,
यानी डाउट, ये जितने भी है इनमें एक ही चीज है, न जाने कौन सा, डाउट। ठीक है, अब कुछ और चीजें देखें जो एक्सेप्शन के रूप में। मैंने कहा प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और यहाँ आया है ही इज दारा सिंह, दारा सिंह पहलवान। यहाँ दारा सिंह वो पहलवान का नहीं आ रहा है, उसका गुण का बात हो रहा है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे ही इज डैश डैश रेसलर, रेसलर, रेसलर का सिनोनिम दारा सिंह है, रेसलर का पर्यायवाची दारा सिंह है। जब कभी किसी प्रॉपर नाउन के रूप में किसी का नाम एक गुण बताने के लिए किया जाता है तो उस प्रॉपर नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए या अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। तो ही इज अ दारा सिंह, देखा आपने, दारा सिंह है प्रॉपर नाउन, व्यक्ति का नाम है, लेकिन फिर भी ये गुण बता रहा है इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। ठीक, फिर एक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यू फाइंड द एरर, मेक द सेंटेंस करेक्ट। इन चीजों के अंदर आपको बहुत बार ऐसा आएगा। पहले वाला है, जब जब कभी भी दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा गया हो, किससे जोड़ा गया हो, एंड से, तो आगे अगर पहले वाले एडजेक्टिव में आर्टिकल और दूसरे वाले में भी आर्टिकल है, इसका मतलब वो नाउन एक नहीं दो है। और पहले वाले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल और दूसरे वाले से पहले कोई आर्टिकल नहीं, इसका मतलब वो नाउन एक है, उसकी विशेषता है दो है। कैसे? फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, डैश ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, इसका मतलब पिक्चर वो एक ही है, ए ब्लैक एंड व्हाइट, ए ब्लैक एंड व्हाइट, यानी वही पिक्चर है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, एक ही है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट जब आर्टिकल सप्लाई करके सेकंड में क्रॉस कर दिया, इसका मतलब पिक्चर एक ही है। ठीक इसके उल्टा आप देखिएगा, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट पिक्चर, तो पता चला पिक्चर्स एक से अधिक है, यानी दो है, जिसमें से एक ब्लैक पिक्चर है, दूसरी व्हाइट पिक्चर है। तो एंड से जोड़ने के बाद जब एक कोई भी नाउन है उसके आगे एडजेक्टिव होते हैं, तो दोनों एडजेक्टिव उसमें से एक एडजेक्टिव के अंदर आर्टिकल है, दूसरे में नहीं, इसका मतलब एक है, और दोनों में आर्टिकल सप्लाई हुआ है, इसका मतलब वो नाउन एक नहीं बल्कि दो है, अलग अलग है। समझ आ गई बात? ठीक है, आगे चलिए। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ठीक उसी नियम में, आई मेट, मैं मिला, डैश डैश इंडियन एंड डैश डैश फ्रेंचमैन, एन इंडियन एंड अ फ्रेंचमैन, इसका मतलब मैं आज दो लोगों से मिला, जिसमें से एक भारतीय था, एक फ्रांसीसी था। तो यहाँ पर आई मेट एन इंडियन एंड अ फ्रेंचमैन। ठीक है, और नेक्स्ट अब जो एग्जांपल दो देख रहा हूं उनको तो फिर ध्यान से देखेंगे आप कि आर्टिकल का प्रयोग कहां नहीं किया जाता है। चार तो नाउन देखे आपने, यहां देखिए, गर्ल्स आर ऑलवेज ओबीडियंट, लड़कियां हमेशा आज्ञाकारी होती हैं। गर्ल्स प्लूरल, यानी संपूर्ण संसार की सभी लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं। तो यहां पर गर्ल्स बहुवचन नाउन है, कॉमन नाउन है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नंबर दो, नेक्स्ट, मोना इज डैश डैश इंटेलिजेंट, बहुत सारे इनोसेंट स्टूडेंट यहां एन का प्रयोग कर देंगे। आप देखेंगे इस आर्टिकल को पढ़ाने का पहला क्वेश्चन था मेरा, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आर्टिकल का प्रयोग एक नाउन से पहले किया जाता है। इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव, नाउन तो है ही नहीं, तो किसी भी एडजेक्टिव से पहले तो होता नहीं। हाँ, अगर इस इंटेलिजेंट के आगे मैं लिख देता गर्ल, तो इमीडिएटली यहां पर एन हो जाता इस गर्ल के कारण। तो कभी आपके एग्जाम के अंदर एक डैश डैश के बाद, एडजेक्टिव के बाद आगे कोई नाउन ही नहीं, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि आर्टिकल के लिए आगे नाउन होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको आज आर्टिकल जो इनडेफिनिट और डेफिनेट दो थे, कल पूरे इससे पहले जो आर्टिकल था उसका तो आर्टिकल की नेचर पूरी समझी, फिर आज इंडेफिनेट आर्टिकल है वो किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन में यूज होता है और कैसे कैसे रूल लागू होते हैं, वो मैंने आज आपको समझाया है। तो आई एम श्योर कि ये चैप्टर आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा।
इसमें प्रैक्टिस कीजिए, नाउन की पहचान कीजिए, सिंगुलर और प्लूरल दो चीज तो ऐसे देखिए। प्लूरल नाउन जब भी आएगा उससे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं, क्योंकि उसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता। हाँ, कई बार प्लूरल नाउन से पहले एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। जब भी एक्सेप्शन आएंगे, मैं अगले मेरे जो इसी चैप्टर का जो पार्ट 3 है वो आएगा तो उसमें बताऊंगा आपको। लेकिन आप इनडेफिनिट आर्टिकल कैसे यूज होते हैं सीख गए। नेक्स्ट मेरी वीडियो के अंदर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कैसे किया जाता है सीखेंगे अपन। बाय बाय।